ईद में चंद रोज बाकी बाजारों में गहमा गहमी। शहरियों ने बड़ी तादाद में अनारकली मार्केट का रुख कर लिया। बाजारों में शहरियों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। मायदा बताएगा, अनारकली मार्केट में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? बिल्कुल, अनारकली बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जिस तरह से ईद में चंद रोज बाकी रह गए, वहीं पर शहरियों की बड़ी गहमा गहमी देखने में नजर आ रही है। अभी जैसे ही हम बाजार में एंटर हुए तो यहाँ पर रश जो है वो चलने में नजर आ रहा था कि यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे सारी आवाम आज ही जो है वो बाजारों में उमड़ आई है। उनसे बात करने पर यह भी पता चला, कुछ का कहना था कि ईद के एंड तक जो है वो शॉपिंग जारी रहती है। फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है, खासतौर पर खवातीन जो हैं, उनकी कोई ना कोई चीज़ बाकी रह जाती है। वो अपने झुमके, जूतियाँ और उसी के साथ जिस तरह मलबूसात उन्होंने तैयार किए, उसी के साथ मैचिंग यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। कोई दुपट्टा खरीदता हुआ नजर आ रहा है तो कोई उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदता हुआ नजर आ रहा है। अकब में भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वेराइटीज़ यहाँ पर मौजूद है। देखने में तरह तरह के कपड़े नजर आ रहे हैं, शहरी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई तो है, लेकिन उसके बावजूद खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी खरीदारी करने में थोड़ा सा मसला दरपेश आता है कि बच्चों की शॉपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए जो है वो रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो है गहमा गहमी तो खूब देखने में नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ पर कीमतों की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ अशिया की कीमतें भी मुख्तलिफ देखने में नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद ईद की तैयारियों का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर पर है। बाज़ारों में खूब गहमा गहमी नज़र आ रही है। न सिर्फ अनारकली बाज़ार में बल्कि शहर के मुख्तलिफ बाज़ार जो है, इस टाइम आपको वहाँ पर खूब रश देखने में नजर आता है। और ये रश जो है, जब तक दुकानें बंद नहीं हो जाती हैं, इसी तरह से जो है वो गहमा गहमी देखने में नजर आती है। बिल्कुल, गहमा गहमी जो है वो इस वक्त उरूज पर है और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं बढ़ती ही जा रही है। बहुत शुक्रिया मायदा। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी ख़वातीन की तैयारियां जारी हैं। इचरा मार्केट में भी ख़वातीन ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ नजर आती हैं। खवातीन का मैचिंग के लिए जूतों और ज्वेलरी के लिए दुकानों पर रश भी दिखाई देता है, जबकि बाजार में चूड़ियों की दुकानों पर भी खवातीन का रश है। दिन कम रह गए हैं, ईद की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। खवातीन की जानिब से ये कहा गया है, जबकि ईद की तैयारी मुकम्मल है, बस ज्वेलरी रह गई है। फरीहा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फरीहा, बताइएगा इचरा मार्केट में क्या सूरत हाल है और कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर में जो है वो चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो जोशो खरोश से जारी हैं। इस वक्त मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे ख़वातीन जो हैं बच्चों के साथ फैमिलीज़ के हमरा जो आ रही हैं और शॉपिंग भी कर रही हैं। कोई जो है वो अपने मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग जूते पसंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें रश दिखाई दे रहा है। अभी जो है वो रश की तादाद इस कदर ज़्यादा नहीं है। 2 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। जबकि ख़वातीन से जब बात की तो उनका कहना है कि ईद की जो तैयारियां हैं वो आखिरी लम्हे तक जारी रहती हैं। आज जो है वो बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, ताकि ईद जो है वो बच्चों की होती है वो जोशो खरोश से मना सके। साथ ही साथ जहाँ पे ख़वातीन ईद की तैयारी करती दिखाई दे रही है, वहीं पे महंगाई से भी शिकवा करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में रश तो है, लेकिन खरीदारी पिछले साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है। हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम को थोड़ा रिलीफ दे, ताकि वो अपनी ईद की खुशियाँ इंतहाई जोशो खा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। लाहौर के तरक्याती इदारे में प्लानिंग का फुकदान। हाल ही में तामीरशुदा रावी रोड को दोबारा उखाड़ना शुरू कर दिया गया। करोड़ों रुपए की एसफॉल्ट उखाड़ कर सेपरेशन वॉल बनाई जाएगी। भारी मशीनरी लगाकर नई स्पॉट को बगैर ट्रैफिक सेफ्टी उखाड़ा जाने लगा है। इस हवाले से बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के तरक्याती इदारे हैं जिसमें बात की जाए LDA की, और LDA के अलावा टीपा के साथ MCL, ये तमाम इदारे जो हैं बग़ैर कोऑर्डिनेशन के, बग़ैर किसी प्रॉपर वर्किंग के अब काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल इस वक्त रावी रोड कसूरपुरा पे है, जहाँ पे हाल ही में बनाई गई बेहतरीन रोड को खाड़ा जा रहा है और आज से मशीनरी लगा के वहाँ पे प्रॉपर जो है वो रोड की खुदाई का काम किया जा रहा है। और कारपेट उखाड़ने की वजह जो बताई जा रही है कि अब ये कहा जा रहा है कि रावी रोड पे आसपास की आबादियों को ट्रैफिक में मर्ज रोकने के लिए वॉल्स बनाई जाएंगी, जिसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन करोड़ों रुपए की स्फॉल्ट सबबेस वर्क जो कीमती बनाया गया था, उसका नुकसान कौन पूरा करेगा और वो किस खाते में गई, या जब ये कुछ अर्सा पहले रोड्स को कारपेट किया जा रहा था, नई रोड्स बनाई जा रही थी, तो क्या उस वक्त ये प्लान में शामिल नहीं था? इसका कोई जवाब देने से कासिर है। शहरियों का भी मुतालबा है कि प्रॉपर इसमें वज़ीर-ए-आला नोटिस लें और जो इदारे जिसका मुख्तस है उनको। जी ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि आलमी बैंक के ताउन से पंजाब में जारी बड़ा मंसूबा 55 अरब रुपए मालियत के जारी मंसूबे पर खरीदारी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत से ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम पर तफसीलात भी तलब कर रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी बैंक की तरफ से ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम जो है वो पंजाब के अंदर शुरू किया गया और इसका मकसद ये था कि पंजाब के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर फंडिंग करके लोगों को गुर्बत की खती से जो है वो निकाला जा सके। वहाँ पर ना सिर्फ हेल्थ बल्कि एजुकेशन सेक्टर और सोशल वेलफेयर के काम जो है वो भी शुरू किया जाए। अब इसमें तीन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी थी कि वो अपने प्रोजेक्ट को बर वक्त जो है वो मुकम्मल करें और एक DLI सिस्टम के तहत जो अपनी बकाया जात रकम है वो आलमी बैंक से ले सके। तो अभी तक पंजाब हुकूमत जो है वो इस पर निसफ बजट ही ले चुकी है और अगले साल इस प्रोजेक्ट को जो है वो खत्म भी होना है। अब इसमें कुछ प्रोक्योरमेंट के इश्यूज थे और आलमी बैंक ने इस प्रोक्योरमेंट के हवाले से कुछ डाटा वो महकमा सेहत पंजाब से, महकमा एजुकेशन और सोशल वेलफेयर से तलब किया है कि इसकी तमाम तर प्रोक्योरमेंट जो खरीदारी का अमल किया गया उसकी तफसीलात जो है की जाए, क्योंकि ये 55 अरब रुपए से ज्यादा की मालियत का मंसूबा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सूबे भर में डॉक्टर्स और अमले की जनरल ड्यूटी खत्म कर दी। असल जाए तैनाती की बजाय किसी दूसरी जगह जनरल ड्यूटी के अहकामात भी मनसूख किए। जेल अस्पतालों में जनरल ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स और अमले पर इतलाक नहीं होगा। जेल अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की भर्ती तक जनरल ड्यूटी पर काम जारी रखने की हिदायत की गई है। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी जाहिद चौधरी। सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से इंतजामी डिसिप्लिन जो है वो उसको बेहतर बनाने के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने लाहौर समेत सूबे भर में जनरल ड्यूटी पर मामूर जो डॉक्टर्स हैं और तिब्बी अमला है उनको फौरी तौर पर जो है वो अपनी असल पोस्टिंग पर वापस जाने की हिदायत की है। जनरल ड्यूटी जो है वह अक्रॉस द पंजाब उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तमाम अजला के CEOs हेल्थ और इसके साथ साथ जो MS साहबान हैं उनके नाम जो है वो और तमाम जो हेल्थ ऑफिशल्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के सरबराहान हैं उनके नाम जो है वो एक मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जनरल ड्यूटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड ख़त्म कर दी गई है और तमाम जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो कि मुख्तलिफ जो है वो जगह पे पोस्ट थे और वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे बल्कि वो किसी और जगह जनरल ड्यूटी पर आर्जी तौर पर मामूर किए गए थे, वो तमाम जो जनरल ड्यूटी के अहकामात हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। इसलिए फौरी तौर पर तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो जनरल ड्यूटी पर मामूर थे, डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स हैं उनकी भर्तियाँ मुकम्मल नहीं हो सकी। इसलिए उन अस्पतालों को जेलों में चलाने के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमला आर्जी तौर पर जनरल ड्यूटी पर वहाँ पे मामूर है। लिहाजा जब तक वो भर्तियाँ मुकम्मल नहीं होती, जेलों में कायम अस्पतालों में तैनात और तिब्बी अमला अपनी जनरल ड्यूटी पर काम करता रहे। जी ठीक है, जाहिद चौधरी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी वज़ीर आला के हमरा रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ पहले सरकारी दौरे पर आज जो है वो सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। आप ये बताएं कि कमर्शियल फ्लाइट के जरिए वज़ीर आज़म के हमरा बाकी वज़रा और मुश्तमिल ये वफद था जो कि रवाना हुआ है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, उनके साहबजादे जुनैद सफदर और उनकी साहबजादी और दामाद भी हमरा हैं, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साहबजादे और उनकी साहबजादियाँ भी इस दौरे पर हमरा हैं। इसी तरह से वफाकी वज़रा जिनमें वज़ीर ख़जाना जो है वो मोहम्मद औरंगज़ेब शामिल हैं, जबकि दीगर वज़रा में चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और दीगर जो हुकूमती शख्सियात हैं वो भी इस जो है वो वफद में शामिल हैं। आपके बताएं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो कुछ देर कबल जो है वो ये वफद रवाना हुआ है सऊदी अरब के लिए। वज़ीर आज़म जो है वो आज मदीना में क़याम करेंगे, जबकि कल जो है वो मक्का के लिए रवाना होंगे। आज लाहौर से मदीना पहुंचेंगे और मदीना में जो है वो उनकी जो सरकारी मसरूफियात हैं वो पूरी करने के बाद उसके बाद बताया ये जा रहा है कि उम्रा की अदायगी के लिए मदीना से मक्का के लिए रवाना होंगे। और इसके साथ साथ जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
टीचिंग अस्पतालों में एमएस की तैनाती के लिए इंटरव्यूज़ का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। म्यू सर्विसेज पीआईसी समेत 28 टीचिंग अस्पतालों के एमएस के लिए इंटरव्यूज़ किए गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, दोनों सूबाई वज़राए से ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की सरबराही में कायम जो सर्च कमेटी है उसकी जानिब से टीचिंग अस्पतालों के मुस्तकिल एमएस तैनात करने के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आज जो इंटरव्यूज़ हैं म्यू सर्विसेज पीआईसी, इसके अलावा जो है वो पंजाब भर के 28 टीचिंग अस्पताल हैं मजमूई तौर पे, इनके लिए जो है वो आज इंटरव्यूज़ का दूसरा मरहला था जिसको मुकम्मल किया गया। और दूसरे मरहले में 48 जो डॉक्टर्स हैं जो कि ख्वाहां थे एमएसशिप के लिए, उनके आज जो है वो इंटरव्यूज मुकम्मल किए गए हैं। अब तक 2 मराहल मुकम्मल हो चुके हैं और अब पीर के रोज तीसरा मरहला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग करके जो एमएस साहबान हैं उनकी मुस्तकिल तकर्री की जाएगी, क्योंकि अरसा दराज से इन टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस ना होने की वजह से इनके जो इंतजामी व माली अमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे थे। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ आगाह कर रहे थे।